Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 10th class. Subject is English. Worksheet number 57 and date is 24th November 2020, and this worksheet is writing skill. As you can see, this is pie chart and you have to write a paragraph using these analysis. यस, द गिवन पाई चार्ट, मतलब यहाँ पे जो आपके सामने पाई चार्ट है उसको एनालिसिस करते हुए आपने जो है एक पैराग्राफ जो है समराइजिंग करना है। तो यहाँ देख लेते हैं, द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीज़न वाई एग्रीकल्चर लैंड। जो ये पाई चार्ट है ये आपका लैंड एग्रीगेट जो है जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके ऊपर है कि क्यों ये लेस प्रोडक्टिव होता जा रहा है, और जो कि 1990 से जो सर्वे हुआ है उससे पता चलता है। तो आपने जो है मेन फीचर्स जो है इसके लिखने हैं, उनको कंपैरिजन करना है और एनालिसिस करते हुए यू हैव टू राइट द पैराग्राफ। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है कॉजेज़, यस, कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीज़न। यहाँ पे जो है आपके रीज़न दिए हुए हैं, परसेंटेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बताया हुआ है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और यहाँ पे जो है आपके जो है जैसे आपने यहाँ पे देखा है नॉर्थ अमेरिका में जो है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन बताया गया 0.2 है ना, और कल्टीवेशन जो बताया गया है ओवर कल्टीवेशन जो है 3.3 है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग जो है 1.5 है, और टोटल लैंड डिग्रेडेशन है 5%। ऐसे जो है यूरोप में है 9.6 दिया हुआ है, और यहाँ पे 7.7 दिया हुआ है जो इनकी कल्टीवेशन है, और ग्रेजिंग है 5.5, और यहाँ पे जो है टोटल लैंड डिग्रेडेशन दिया हुआ है 23%। और जो आपका है लास्ट वन वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ये पे 1.7 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है कल्टीवेशन जो है 0 है, और जो आपका ओवर ग्रेजिंग है वो 11.13 है, और टोटल लैंड डिग्रेडेशन आपका जो है 13% है। ये आपको जो है यहाँ पर परसेंटेज लैंड डिग्रेडेशन का एक सर्वे बताया गया है। और जो हमारा पाई चार्ट था उसमें जो है आपको बताया गया है कि जैसे ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो जैसे आपको पता है गाय भैंस जो है अगर वो उनको अच्छी फील्ड में छोड़ दिया जाए, तो अगर ओवर ग्रेजिंग कर रही है तो 35% है जो लैंड डिग्रेडेशन का एक कॉज हो सकता है। अदर जो है 7% है डिफोरेस्टेशन है। डिफोरेस्टेशन आपको पता ही होगा, जो पेड़ काटने को जो है कटाव को जो है डिफोरेस्टेशन कहते हैं, और एफोरेस्टेशन को कहते हैं पेड़ लगाने को। ओवर कल्टीवेशन जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो कल्टीवेशन हो जाता है वो है 28%। तो इस तरह से इन सारी इन्फॉर्मेशन को करते हुए हमें जो है एक पैराग्राफ लिखना है। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करते हो, हिंट को यूज़ करते एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए लिखा ही हुआ है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। पहले आपको इसका समझना होगा। तो यहाँ पे जो है, सॉरी एक मिनट, हाँ मैंने आपके लिए एक पिक भी वो की है, चलिए देख लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द वैल्यू ऑफ द बायोफिजिकल इन्वायरमेंट इज़ अफेक्टेड बाय ए कम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंक्लूडेड प्रोसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड। लैंड डिग्रेडेशन जो है वो बायोफिजिकल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है, और इसमें जो है ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। इट इज़ viewed as any change or disturbance to the land perceived to be deleterious of the undesirable. Natural hazards are excluded as a cause. However, human activities are indirectly affect phenomena such as floods and bush fires. मतलब जब जो है अगर ह्यूमन बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि फ्लड भी आ सकते हैं, और जो है आपने सुना ही होगा जंगल में जो है आग लग जाती है। तो ये आपका है सीरियस लैंड डिग्रेडेशन जो है, आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे दिखा हुआ है ये आप एक जगह है जो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो ये पिक इस तरह से जो है लैंड डिग्रेडेशन की ये पिक मैंने आपके लिए करी है, जो
जो आपको क्लियर समझा सके कि आखिरकार लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। आगे जो है एक पैराग्राफ है जो मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया है, जैसे कि दिस इज़ कंसिडरेबल टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द 21st century due to the implications land degradation has upon agriculture productivity, the environment and its effect on flood security. It is estimated that up of 40% of the world's agricultural land is seriously degraded. अपॉन मतलब यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो कंसिडर टॉपिक है 21st सेंचुरी का वो लैंड डिग्रेडेशन ही है, जो कि आपके एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको जो है लेस कर देता है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड ऑफ द इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसकी वजह से क्या होता है, जो रिपोर्ट है उसमें जो है क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी आई है, मतलब कैसे जो है क्लाइमेट चेंज होता है लैंड का, और जो है इस पर एक पैनल भी बना है। तो जैसे अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द अर्थ आइस फ्री लैंड एरिया इज सब्जेक्ट टू ह्यूमन इंक्लूडेड डिग्रेडेशन, मतलब जैसे कि ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा उसमें इंटरफेयर करते हैं और डिग्रेडेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। सॉइल इरोजन, आपको पता है सॉइल इरोजन, जैसे फ्लड आया तो जो है सॉइल इरोजन हो जाता है। और फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स इज़ एस्टिमेटेड टू बी द करंटली 10 to 20% टाइम्स, मतलब ये भी लैंड डिग्रेडेशन का एक कॉज हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आपके लिए पैराग्राफ लिखा है। अब यहाँ पे है, आपसे पूछा गया था सॉल्यूशंस क्या हैं सॉइल डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्यूशंस जो हैं लिखे हुए हैं, जैसे कि कर्ब इंडस्ट्रियल फार्मिंग, जैसे टिलिंग, मल्टीपल हार्वेस्ट एंड एग्रोकेमिकल्स हैव बूस्टेड यील्ड्स एट द एक्सपेंस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, या ब्रिंग बैक द ट्रीज, मतलब अगर आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो आपको एफोरेस्टेशन भी करना है। विदाउट प्लांट एंड ट्री कवर एफोरेस्टेशन हैपन्स मच मोर ईजिली, अगर प्लांट नहीं होंगे या ट्री का कवर नहीं होगा तो सॉइल एरोजन होगा ही होगा। स्टॉप और लिमिट प्लॉइंग, मतलब कि जो है लिमिट में जो है प्लॉइंग करनी है। और रिप्लेस गुडनेस, मतलब रिप्लेस गुडनेस का मतलब जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो देखिए ज़्यादा ओवर कल्टीवेशन करेंगे तो वो भी ख़राब हो जाती है, तो उसकी गुडनेस भी बनाए रखनी है। लीव लैंड अलोन, थोड़े टाइम के लिए कई प्लेसेस में होता ही है कि वन टाइम फार्मिंग, मतलब वन टाइम क्रॉप कल्टीवेशन होता है, तो क्या इसलिए ही होता है कि जो है सॉइल की जो है फर्टिलिटी बनी रहे। तो ये कुछ 5 पॉसिबल सॉल्यूशन है जो हो सकते हैं और जो है सॉइल की फर्टिलिटी बनी रह सकती है और लैंड डिग्रेडेशन से जो है आप बच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, करंट टॉपिक है, और आपको जो है अच्छे से इसे समझ लिया होगा आपने, क्योंकि मैंने आपको पिक भी प्रोवाइड करा दिए कि लैंड डिग्रेडेशन आखिरकार होता क्या है। थोड़ा सा इसे जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ है, बहुत ही अच्छी वर्कशीट है, इससे आपकी राइटिंग स्किल जो है थोड़ी इम्प्रूव होगी। आपको पैराग्राफ जो है थोड़ा पिक को देखते या पाई चार्ट को देखते हुए इस तरह से आपके पेपर में भी आएंगे, कुछ भी पाई चार्ट दे देंगे या इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और आपको जो है करंट टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना होगा। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और 10th के बच्चों के तो बोर्ड के पेपर भी आने वाले हैं और आप सब तैयारी में कर ही रहे होंगे, तो आप इसको बहुत करंट टॉपिक है तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।